Hello students, welcome back to my channel Commerce Master Classes. This is my sixth lecture on the topic of journal entries. आज हमारा जर्नल एंट्रीज पर लास्ट लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में हम जर्नल एंट्री का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आज इस लेक्चर में आपको कुछ और जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगी और जो डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन हैं उनकी जर्नल एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे. सो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. ओके तो उससे पहले हम जर्नल एंट्रीज के रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. डेबिट एंड क्रेडिट के क्या क्या रूल्स थे, ओके उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. एक तो ट्रेडिशनल रूल थे और थे मॉडर्न रूल. ओके ट्रेडिशनल में क्या था, पर्सनल अकाउंट का रूल था, रियल का रूल था, नॉमिनल का रूल था. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ऐसे रियल अकाउंट का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट का रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, ऐसे ही मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रूल क्या थे, अगर एसिड बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, अगर एसिड कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो. ऐसे ही अगर लायबिलिटीज़ कम हो रहा है तो डेबिट, अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट. ठीक है, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट के रूल्स थे. आज हम इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल, इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज करेंगे. ओके सो आज की एंट्रीज हम देखते हैं क्या थी. परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट की परचेज एंड सेल करते टाइम क्या एंट्रीज होगी वो हम डिस्कस करते हैं. जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी फिक्स्ड एसेट होती है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर. ऑर्गेनाइजेशन इनको इसीलिए परचेज करती है ताकि अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके और इनको रीसेलिंग के पर्पज से बाय नहीं करती. ठीक है, इसी की हम जर्नल एंट्रीज देखने जा रहे हैं. जब फिक्स्ड एसेट परचेज किए जाते हैं तब क्या एंट्री होगी और जब सेल किए जाते हैं तब क्या एंट्री होगी. जब एसेट परचेज किए जाते हैं, चलिए ट्रांजैक्शन देखते हैं. ओके सो फिक्स्ड एसेट परचेज करते टाइम क्या एंट्री होगी. सबसे पहले देखिए कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं. एक तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक सप्लायर अकाउंट. ओके फिक्स्ड एसेट अकाउंट है और कैश अकाउंट. और जो कैश अकाउंट है, कैश में अगर परचेज की है तो कैश अकाउंट होगा, और अगर आप अगर कैश में परचेज की है तो कैश अकाउंट होगा, अगर उधार में परचेज की है तो सप्लायर अकाउंट आएगा. ओके फिर देखिए किस टाइप का अकाउंट है. रियल अकाउंट है, अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट रियल अकाउंट होगा. तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो फिक्स्ड एसेट हमारे पास आ रही है तो डेबिट होगा. ऐसे कैश, अगर हम कैश में परचेज किया तो कैश आ रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे. सॉरी कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज. अगर कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, अब देखिए अगर जीएसटी इंक्लूड करना है, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी. अगर जीएसटी पे करते हैं तो इनपुट जीएसटी इज डेबिटेड और जीएसटी कलेक्ट हो रहा है तो आउटपुट जीएसटी इज क्रेडिटेड. ठीक है, ये आपने जीएसटी वाले टॉपिक में बड़े डिटेल से समझा था पहले. ठीक है, तो जीएसटी में हमने क्या समझा था, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी लगेगा. ऐसे ही और अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा. ओके ऐसे ही अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आईजीएसटी लगेगा. ओके अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा. ठीक है, तो सिंपल सी जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, इससे आप एंट्रीज कर देंगे. ठीक है, अगर परचेज हो रही है और जीएसटी पे किया जा रहा है तो जीएसटी को हम डेबिट कर देंगे. अब हम जीएसटी से ये वाली एंट्री समझ लेते हैं. अगर परचेज हो रही है और जीएसटी हमने परचेज किया है, अगर जीएसटी हमने पे किया है तो जीएसटी को हम डेबिट कर देंगे. तो इस एंट्री हम जीएसटी को डेबिट करेंगे. ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी फिर, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू सप्लायर अकाउंट. अगर कैश में पे किया है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर सप्लायर उधार में पे किया तो सप्लायर का अकाउंट. इन दोनों में से एक आएगा. ओके चलिए नेक्स्ट एंट्री पर अब देख लेते हैं. फिक्स्ड एसेट अगर हम सेल करते हैं, अगर एसेट हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री होगी. अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स्ड एसेट सेल की है तब क्या एंट्री होगी. तो सबसे पहले स्टेप होगा कि आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है. फिक्स्ड एसेट सेल की है तो कैश आएगा, तो कैश या फिर बैंक अकाउंट, और अगर परचेज अकाउंट एक और होगा परचेज अकाउंट होगा, और फिक्स्ड एसेट सेल हो रहा है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट होगा. एक होएगा लॉस अकाउंट और एक होएगा गेन अकाउंट. ठीक है, जो हमारा कैश अकाउंट वो रियल अकाउंट है तो डेबिट हो जाएगा.
ऐसे परचेज अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है तो क्रेडिट। ऐसे लॉस हमारा नॉमिनल है अकाउंट है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट। गेन हमारे नॉमिनल है, इनकम है तो क्रेडिट। ठीक है, सो रूल के अकॉर्डिंग हम एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन, या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। अगर लॉस होगा तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और अगर गेन होगा तो लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री होगी, या तो लॉस लिखेंगे या फिर हम गेन लिखेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो लिख सकते। और जीएसटी कलेक्ट हो रहा है तो आउटपुट जीएसटी हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर एंट्री हमारी देख ली, इजी सी होगी। कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, टू गेन अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री हमारी ये बन जाएगी। सो नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं क्या है। अब हमारी जीएसटी वाला टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री को। अब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जो इस साल के थे और हमने उन्हें पे नहीं किया, इन खर्चों का भी पे करना बाकी है। ठीक है, इस साल के खर्चे थे हमने अभी पे नहीं किया, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एंट्री करने से पहले हम देखते हैं कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो वेजेस अकाउंट हो गया, एक आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट हो गया। ओके, सो जैसे अब देख लेते हैं, अब जो वेजेस है हमारे वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो हमारे जो एक्सपेंसेस है उनको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग वेजेस है। ठीक है, अगर वो हमारी लाइबिलिटी है, वो हमारी बढ़ रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने वेजेस का एग्जांपल लेके चले तो हमने यहाँ पे वेजेस लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेजेस हो गई या और कोई एक्सपेंसेस हो गया तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग, यहाँ वेजेस की जगह एक्सपेंसेस लिख लेंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट एंट्री प्रीपेड एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड वो एक्सपेंसेस जिनका हमने एडवांस पे पेमेंट कर दिया। ऐसे एक्सपेंसेस जिनके हमने एडवांस में ही पेमेंट कर दी तो उनको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल हो, 1 अप्रैल 2021 को कंपनी ने 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल का पे कर दिया। पूरे साल का इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी ने 1 अगस्त को ही पे कर दिया। फाइनेंशियल ईयर का बैंड होता है 31 मार्च 2022। ठीक है, तो क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च 2022 को। तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हुए? 8 मंथ्स, यानी एडवांस पेमेंट 8 मंथ की पे कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने। पूरे साल का इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार में ही पे कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस पेमेंट 4 मंथ का किया, यानी 1 अप्रैल से 30 जुलाई को 3 मंथ का ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस पेमेंट, 4 मंथ का ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होते हैं। क्या होती है? एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो हमारे एसेट है, जैसा हमने ऊपर बताया था। तो एसेट हमारी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट, ऐसे एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। ओके, सो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग हम ये एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एंट्री में हम अमाउंट क्या डालेंगे? अमाउंट होगा 4,000। पूरे साल का हमने जैसे 12,000 पे किया, जिसमें से 8,000 हो गया पिछले फाइनेंशियल ईयर का, और 4,000 जो है वो एडवांस में ही पे कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। अब एक्रूड इनकम एंड इनकम अर्न बट नॉट ड्यू। जो इनकम अर्न होगी बट ड्यू नहीं हुई है, वो इनकम जो अर्न तो कर लिया बट रिसीव नहीं हुई है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सैलरी 10 तारीख को मिलनी है, हर महीने की 10 तारीख को उसको सैलरी मिलनी है, यानी अप्रैल की सैलरी 10 मई को मिलेगी, मई की सैलरी 10 जून को मिलेगी। तो अगर 2 मई की बात करें, एम्प्लॉय ने इनकम अर्न तो कर ली ना उस टाइम, बट उसे रिसीव नहीं हुई, तो उसे हम कहेंगे एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट ड्यू। ओके, सो देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो एक्रूड इनकम अकाउंट और एक है इनकम अकाउंट। सो एक्रूड इनकम अकाउंट है हमारा कौन सा? एसेट अकाउंट। ये हमारी एसेट है। अगर एसेट हमारी बढ़ रही है तो उसको डेबिट कर देंगे। ऐसी इनकम हमारी
क्या रिवेन्यू है, रिवेन्यू अगर हमारा घट रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एंट्री बन जाएगी क्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड अर्नड इनकम। ठीक है, इनकम रिसीव हो गई बट अर्नड नहीं हुई। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्डिंग रेंट पर दी 1,60,000 में और रेंट 2 लाख रिसीव हुआ। ठीक है, बिल्डिंग उसने रेंट पे 1,60,000 की दे दी बट उसका रेंट कितना रिसीव हो गया, 2 लाख रिसीव हुआ। इसमें जो 40,000 रिसीव हुए हैं वो एडवांस रेंट के रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं, रेंट अकाउंट और रेंट रिसीव इन एडवांस। तो रेंट अकाउंट हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो। ऐसे ही रेंट रिसीव इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन ये फिक्स्ड एसेट पर लगता है, टेंजिबल एसेट पर। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट के कंटिन्यू यूज़ करने के कारण जो वियर एंड टियर होता है, जब एसेट ख़राब हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है, उसी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन में देखना कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट और एक हो गया एसेट अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है हमारे, तो एक्सपेंसेस हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो। ऐसे एसेट है हमारी कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एंट्री ओपनिंग एंट्री। ओके, तो ओपनिंग एंट्री में हम क्या देखते हैं, कोई भी ओपनिंग एंट्री क्या होती है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, शुरू होता है तो सबसे पहले जो एंट्री करते हैं उसे हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होते हैं सबसे पहले जो एंट्री की जाती है उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। तो देख लो सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो एसेट अकाउंट हो गया, एक लाइबिलिटी अकाउंट हो गया। दो ही अकाउंट होंगे इसमें, एसेट हो, अगर एसेट हमारी बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, ऐसे अगर लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। तो इसमें एंट्रीज हो जाएगी, जो हमारी सारी एसेट है उसको हम डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, उसको क्रेडिट कर दो और सारे क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दो। जो हमारी कैपिटल है अगर तो उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आज हमारा जर्नल का टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है, सो प्लीज़ इन वीडियोस को मैंने जर्नल पे अपनी 5-6 वीडियोस बना दी है, सो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। हर एक पॉइंट मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, प्लीज़ अच्छे से समझिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको अर्जेंट में कोई अकाउंटिंग या किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।